अब हम आपको स्नैपचैट के उस फीचर के बारे में बताएंगे जिसकी वजह से पूरी दुनिया में युवाओं और बच्चों का मानसिक स्वास्थ्य खराब हो रहा है और बड़ी संख्या में युवा इस वजह से डिप्रेशन में जा रहे हैं। और इसलिए अब यह मांग पूरे दुनिया में उठ रही है कि स्नैपचैट से इस नए फीचर को हटा लिया जाना चाहिए। असल में स्नैपचैट के इस फीचर से आप ये जान सकते हैं कि आपका सबसे करीबी दोस्त कौन है और आपके दोस्तों की फ्रेंड लिस्ट में आप कहां पर आते हैं, यानी आप कौन से नंबर पर हैं। यह फीचर स्नैपचैट प्लस की एक पेड सर्विस में आता है। तो स्नैपचैट का एक वर्जन तो वो है जो मुफ्त में है, जिसका आपको कोई पैसा नहीं देना पड़ता, लेकिन एक पेड वर्जन भी है और ये वाला जो फीचर है ये पेड फीचर है, इसका आपको पैसा देना पड़ता है। और इसमें स्नैपचैट पर आपके 8 दोस्तों की एक फ्रेंड लिस्ट तैयार की जाती है और उन्हें सोलर सिस्टम के ग्रहों के नाम दिए जाते हैं। सोलर सिस्टम में जो प्लैनेट्स हैं उन प्लैनेट्स के नाम दोस्तों के नाम के साथ साथ लगा दिए जाते हैं। जिस तरह से सोलर सिस्टम में सूर्य से अलग अलग ग्रहों की नजदीकी और दूरी होती है, उसी तरह से स्नैपचैट का यह फीचर यह बताता है कि आप अपने दोस्तों के कितने करीब हैं या कितने दूर हैं, उनकी जो सूची है दोस्तों की उसमें आपका महत्व क्या है। उदाहरण के लिए अगर आपका कोई दोस्त मरकरी है तो वो आपका सबसे करीबी दोस्त होगा क्योंकि मरकरी सूर्य के सबसे करीब है। और अगर कोई दोस्त नेपच्यून है तो आपका सबसे कम करीबी दोस्त वो बन जाएगा, यानी जो आपसे सबसे दूर है, क्योंकि ये ग्रह सूर्य से सबसे दूर है। और ये फ्रेंड लिस्ट इस आधार पर बनती है कि ये दोस्त आपस में कितनी ज्यादा बातचीत करते हैं, इनका आपस में इंटरेक्शन कितना है। और बड़ी बात यह है कि स्नैपचैट ने यह फीचर ये सोचकर बनाया था कि इससे दोस्त आपस में और ज्यादा बातें करने लगेंगे, क्योंकि जैसे ही किसी दोस्त को यह पता चलेगा कि वो अपने दूसरे दोस्तों की सूची में बहुत नीचे आ रहा है तो वो उनसे अपनी बातचीत और अपना इंटरेक्शन बढ़ा देगा। लेकिन इसका उल्टा असर हो रहा है और युवा इसकी वजह से अब डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं और उनके मानसिक स्वास्थ्य को इससे नुकसान पहुंच रहा है, क्योंकि जब उन्हें यह पता चलता है कि उनके दोस्तों की सूची में उनका नाम नीचे है और उनके ही किसी दूसरे दोस्त का नाम ऊपर है, उसे ज्यादा महत्व मिल रहा है और इन्हें कम महत्व मिल रहा है, तो ऐसे जो बच्चे हैं वो इसे देखकर परेशान हो जाते हैं। इस डिप्रेशन का एक कारण यह भी है कि स्नैपचैट पर जब युवा ये देखते हैं कि असल जिंदगी में जिसे वो अपना सबसे करीबी दोस्त मानते हैं वो स्नैपचैट पर उनका सबसे करीबी दोस्त नहीं है, तो इससे उन्हें झटका लगता है, उन्हें तनाव होता है और उनके मानसिक स्वास्थ्य को सीधे तौर पर नुकसान पहुंचता है। इसलिए बहुत सारे लोग और एक्सपर्ट्स ये मांग कर रहे हैं कि दोस्ती की रैंकिंग करने वाले इस फीचर को हटा देना चाहिए और स्नैपचैट और उन सभी ऐप्स पर नजर रखनी चाहिए, क्योंकि इनके ज्यादातर जो यूजर्स हैं ये 13 से 19 साल के युवा हैं और अगर इस उम्र के युवाओं पर, उनके दिमाग पर इस फीचर का बुरा असर पड़ रहा है तो यह खतरनाक बात है। आज दुनिया भर में स्नैपचैट के 80 करोड़ यूजर्स हैं और इनमें से 40 करोड़ से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो हर रोज इस ऐप का इस्तेमाल करते हैं और इनमें भी युवाओं की संख्या सबसे ज्यादा है, बच्चों की संख्या सबसे ज्यादा है। सोशल मीडिया को लेकर हाल ही में एक स्टडी हुई थी जिसमें पता चला कि पूरी दुनिया में 93% टीनेजर्स सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए अब दुनिया के कई देशों में सरकारें ऐसे कानून बना रही हैं जिससे सोशल मीडिया को बच्चों और युवाओं के लिए सुरक्षित बनाया जा सके और उनके मानसिक स्वास्थ्य पर इस सोशल मीडिया का और इन ऐप्स का बुरा असर ना पड़े। कुछ सोशल मीडिया कंपनियां भी इस बात को समझ रही हैं और आपको याद होगा इंस्टाग्राम ने वर्ष 2021 में एक बहुत बड़ा बदलाव किया था जब उसने अपने यूजर्स को यह ऑप्शन दिया कि वो अपनी पोस्ट्स पर लाइक्स और शेयर्स की संख्या को छिपा सकते हैं। और इंस्टाग्राम ने एक कदम इसलिए उठाया क्योंकि तब कई सर्वेज में यह पता चला कि इंस्टाग्राम की वजह से युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य पर सबसे ज्यादा असर पड़ रहा था, क्योंकि युवा जब कोई पोस्ट करते हैं इंस्टाग्राम पर तो वो देखते हैं कि उसके कितने लाइक्स हैं, कितने शेयर्स हैं और फिर वो अपनी लोकप्रियता को उसी के हिसाब से आंकते हैं। अगर कम लाइक्स आए, कम शेयर्स आए तो उन्हें लगता है कि हमारी लोकप्रियता कम हो रही है और फिर दूसरे लोग भी उनका मजाक उड़ाते हैं ये कहते हुए कि आप जो पोस्ट कर रहे हैं उन्हें कोई नहीं देखता। और इससे पोस्ट करने वाला जो युवा है वो दबाव में आ जाता है। सोशल मीडिया पर आज बहुत सारे युवा ऐसे हैं जो अपनी हैसियत इस बात से तय करने लगते हैं कि उन्हें सोशल मीडिया पर उनकी पोस्ट को कितने लाइक्स मिलते हैं, कितने व्यूज मिलते हैं
और वो उन्हें जब नहीं मिलते तो वो अक्सर डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो ये एक बहुत ही खतरनाक बात है। अगर आपके बच्चे भी स्नैपचैट पर हैं, और हम तो ये कहते हैं कि अगर वो सोशल मीडिया पर दूसरे ऐप्स पर भी हैं, तो उन्हें इस डिप्रेशन में जाने मत दीजिए। और बहुत सारे जो युवा हैं जो ये सोचते हैं कि उन्हें वायरल होना है, उन्हें लोकप्रिय होना है, और लोकप्रिय वो तब होंगे जब ज़्यादा व्यूज़ मिलेंगे, ज़्यादा शेयर्स मिलेंगे और ज़्यादा लाइक्स मिलेंगे, तो ये अपने आप में एक ऐसी दुनिया है जिसमें आप कभी भी इस अंधेरे से बाहर नहीं आ पाएंगे। इसलिए आपको कभी इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए कि आपको कितने शेयर्स मिल रहे हैं, कितने व्यूज़ मिल रहे हैं, कितने लाइक्स मिल रहे हैं।